जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करनी है। कुल 18 प्रश्नों का उत्तर हम इस चैनल पर देने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक जो है 1 से लेकर के 6 प्रश्न का उत्तर हम अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 का है। अब प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपके शोध की संकल्पना क्या है। आपके शोध की संकल्पना क्या है, आपके रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, आपके रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है। तो आप इस प्रकार से उत्तर देना है। सर, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, शोध संकल्पना किसे कहते हैं। शोध संकल्पना का अर्थ एक उपकथन से है जो किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है। सर, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, शोध संकल्पना किसे कहते हैं। शोध संकल्पना का अर्थ एक उपकथन से है जो किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है, जो किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार संकल्पना एक विचार युक्त कथन है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार संकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है, और अस्थायी रूप से उसे सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर व्याख्या की जाती है और आगे शोध कार्यों का निर्देश देता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या सर, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, शोध संकल्पना किसे कहते हैं। शोध संकल्पना का अर्थ एक उपकथन से है जो किसी समस्या की समाधान। देखिए क्या है कि सर, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, शोध संकल्पना किसे कहते हैं। शोध संकल्पना का अर्थ एक उपकथन से है जो किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार संकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप से उसे सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर व्याख्या की जाती है और आगे शोध कार्यों को निर्देश देता है। मैकगुइगन 1990 के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षण योग विवरण परिकल्पना कहलाता है। मैकगुइगन के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षण योग विवरण परिकल्पना कहलाता है। एक परीक्षण योग विवरण परिकल्पना कहलाता है। बी.डब्ल्यू. टैकमैन परिकल्पना को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, एक परिकल्पना को चर के बीच कल्पित संबंध के सामान्यीकरण के आधार पर घटनाओं के बारे में स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि एम वर्मा का मत है एक सिद्धांत जब एक परीक्षण योग प्रस्ताव के रूप में औपचारिक रूप से और स्पष्ट रूप से अनुभवजन या प्रयोगात्मक सत्यापन के अधीन परीक्षण किया जाता है,
परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके शोध संकल्पना क्या है जानकारी मिल गई होगी। एक बार और जानते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके शोध की संकल्पना क्या है, तो आप बताएंगे सर पहले मैं स्पष्ट कर दूं शोध संकल्पना किसे कहते हैं। शोध संकल्पना का अर्थ एक उपकथन से है जो किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार संकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप से उसे सही मान लिया जाता है और निरक्षर प्रदत्तों के आधार पर व्याख्या की जाती है और आगे शोध कार्यों को निर्देशन देता है। मैकगुइगन के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षण योग्य विवरण परिकल्पना कहलाता है। B.W. टैकमैन परिकल्पना को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, एक परिकल्पना को चर के बीच कल्पित संबंध के सामान्यीकरण के आधार पर घटनाओं के बारे में स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जबकि एम वर्मा का मत है एक सिद्धांत जब एक परीक्षण योग्य प्रस्ताव के रूप में औपचारिक रूप से और स्पष्ट रूप से अनुभवजन्य या प्रयोगात्मक सत्यापन के अधीन परीक्षण किया जाता है, परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने सोच संकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है वो जान गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि आपका जो है और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।